गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा लें। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर अविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करें। फिर भगवान शिव फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डालें। फिर देवेश्वर भगवान शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जत जातितः वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करें। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करें। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाएं। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है, उस शिष्य में केवल रुद्रत्व को ही स्थापित करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और तारण करके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप उसकी आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन यानी निसारण करें। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उनके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करें। साथ ही यह भावना करें कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और वह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संघार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़ रखे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़े रहें और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुंचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। जब तब गुरु पहले की भांति
उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें। तदनंतर शिवाचार्य मातृकान्यास के मार्ग से शिष्य का दहल प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव जी की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शक्ति मंत्र का उपदेश दें। उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशांसा करें। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दें। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा। उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दें। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समाचार शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हों, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समक सम्याख्य संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें षड्ध्वशोधन का निरूपण का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्वशोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र
ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं, इसमें निवृत्ति का उन्होंने वर्णन किया है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतितीता, ये 5 कलाएं हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन पांचों कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवन अध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावें। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंदिर में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी का पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि के ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों को स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्ण आहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम ओम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3 3 बार मंत्र पढ़कर 3 3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का
तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल मूल त्रयमयी पाश है। भोग और भोग्य तत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांत्यतीता आदि 5 कलाओं को, जो आकाश आदि तत्व रूपिणी हैं, उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणी शांतितीता कलाम योजयामि, वायु रूपिणी शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपिणीं विद्या कलाम योजयामि, जल रूपिणीं प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कलाम योजयामि इति ही। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांततीत कलाय नमः, शांत शांति कलाय नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीजभूत ह, हम, यम, रम, वम, लम मंत्रों सहित या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इस तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव जी का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशयुक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दें। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके भगवान शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त रक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दातून के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातून को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर आचमन करे तथा शिव जी का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातून को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके
महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोए रहें और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताएं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।